हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो खासकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और ये 7वां चरण शिक्षक बहाली जो कि 1 to 8 में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है उससे संबंधित है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था, जिसमें जो भी डीएलएड सेशन 2019-21 के अभ्यर्थी हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी करने को लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा एक लेटर लिखा गया था और जिसमें ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि ये 7वां चरण जो शिक्षक बहाली है उसमें ये भाग ले सकें। लेकिन दोस्तों देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि सरकार के कथनी और करनी में थोड़ा अंतर होता है। कब न्यूज़ बदल जाए इसमें थोड़ा कहना किसी को भी पॉसिबल सा नहीं रहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी का ऐसा बयान आ रहा था कि 7वां चरण जो शिक्षक बहाली है वो ऐसा कह रहे थे कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा। लेकिन एक आज के अखबार के माध्यम से देखिएगा आप लोग, तो ये अब ये जो बहाली है वो अगस्त से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे तो दोस्तों कहीं से भी इसका पूर्णतः ऑफिशियल कोई सूचना नहीं आई थी और ये भी अखबार के ही माध्यम से मैं आपको ये खबर पहुंचा रहा हूं, जिसमें दोस्तों शायद 7th फेज़ का तो ऐसा कहा जा रहा था जो एसटीईटी है वो अप्रैल के महीने में आने वाली है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि जो 7वां चरण है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन ये अखबार कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं झकझोर रहा है और एक शौकेस दे रहा है कि सरकार तो ये बार बार कर रही थी। शिक्षा मंत्री ये भी हमेशा जब भी आते हैं मीडिया पे तो वे कहते हैं कि 7वां चरण से संबंधित जैसे ही सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जैसे ही छठे चरण का हम नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभिक सोरो दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया खत्म कर देंगे, वैसे ही 7वां चरण दे देंगे और मार्च के हम फर्स्ट वीक तक ही अ, देंगे। लेकिन यहाँ अगस्त से बात कही जा रही है। तो आइए क्या कुछ खबरें हैं, पहले तो इसको हम लोग विस्तृत रूप से जान लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, बहाली प्राथमिक शिक्षकों में भरे जाएंगे 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी, यानी कि अगस्त से बात कही जा रही है। आगे है दोस्तों कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण की लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर यह साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी। तब रिक्त 90,762 थी। अब जब 7वें चरण की रिक्ति ली जाएगी तो 19 दिसंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्ति लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों ये कही जा रही है कि छठा चरण के जो भी पद रिक्त रह जाएंगे वो 7वें चरण में ऐड कर दिए जाएंगे और जो 7वां चरण का नियोजन होगा दोस्तों वो अभी तक जितने भी खाली पद हैं 1 to 8 में उनको सबको ऐड करते हुए दिया जाएगा, जिसमें कि 80,000 सीट बन पा रहे हैं।
छठे चरण में खाली रहेंगे 47,000 पद। शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर 2021 नवंबर में 2019-21 सत्र डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए कहा है, ताकि अभ्यर्थी 7वें चरण में शामिल हो सके। तो इससे संबंधित हमने पहले भी चर्चा कर ली है आप लोगों के सामने, और इससे संबंधित हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था और उस लेटर को भी प्रोवाइड करवाया था, जिसमें अपर मुख्य सचिव संजय सर ने डीएलएड का रिजल्ट सत्र 19 से 21 को प्रकाशित करने के लिए बात कही थी, जिसमें 7वें चरण बहाली में शामिल होने को लेकर 7वां चरण के पहली बार ऑफिशियल रूप से चर्चा सरकार के माध्यम से हुई थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार बहुत ज़्यादा सजग है, लेकिन अब दोस्तों अगस्त में इसे बात कही जा रही है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इस शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होती है बिहार में। उसके बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पे संजय कुमार सर का क्या कुछ बयान आया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या? प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या सीटीईटी या समकक्ष डिग्री। तो सीटीईटी डीएलएड प्लस सीटीईटी यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। डीएलएड यहाँ पे जो कहा जा रहा है या सीटीईटी, तो ये तो सही नहीं है। इसके साथ ही टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में 64 सरकारी संस्थान हैं। यानी कि ये जो बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं उनकी बात कही जा रही है कि पूरे राज्य में 66 है। और आप लोगों को तो पता ही है, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि या तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप बीटीटी पास हो या फिर सीटीईटी पास हो, तो इसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी और गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि इस बार जो ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया है वो ऑनलाइन किया गया है। पिछले हम लोग छठे चरण में हम लोग देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी और दर बदर बहुत ज़्यादा ठोकर खाने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते थे कि एक अभ्यर्थी का 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये खर्चे हो गए हैं किसी किसी के तो। लेकिन इस बार सरकार जो है वो 7वां चरण शिक्षक बहाली में सेंट्रलाइज करने जा रही है। तो सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अब फाइनली रूप से दोस्तों संजय सर ने क्या कुछ कहा है, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं इस बहाली में, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव संजय सर ने क्या कुछ कहा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में आधी से अधिक सीटें रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुका है। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। संजय कुमार, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों अपर मुख्य सचिव से। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो खबर है वो हमें बिल्कुल जायज़ ही लग रही है, क्योंकि सरकार छठा चरण खत्म होते ही 7वें चरण का प्रारंभिक शिक्षक बहाली स्टार्ट कर देना कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको गुमराह कर रही है। अब दोस्तों आप लोग ये कहिएगा कि ये कैसे? तो देखिए प्राथमिक शिक्षक बहाली जो छठे चरण का है उनको नियुक्ति पत्र देना और उसके साथ ही 7वें चरण का बहाली स्टार्ट करना, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि आखिर छठे चरण में कितने पद खाली रह गए। तो ये दोस्तों एक ऑफिशियल डाटा एक कलेक्ट करना और एक अपने ज़ुबान से कहना, इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो सरकार जब तक
सभी स्कूलों को ये लेटर लिखकर वहाँ के कितने खाली पद हैं, ये नहीं माँगेगी, वहाँ से ब्यौरा नहीं माँगेगी, तो तब तक सही-सही पदों का विवरण नहीं मिल पाएगा और जब तक सही-सही विवरण नहीं मिल पाएगा दोस्तों, तब तक 7वाँ चरण का जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है या फिर उसका रिक्वायरमेंट कैसे लाया जा सकता है। और अपर मुख्य सचिव सर एक अच्छे आईएएस हैं, पदाधिकारी हैं और ये जो कह रहे हैं, इनको बातों पर यकीन कीजिए और कहीं न कहीं ये बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है कि आपका अगस्त से अ, स्टार्ट होगा क्योंकि दोस्तों मार्च का फर्स्ट वीक से कहना तो आसान है लेकिन धरातल पे करना थोड़ा अजीब-सा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अ, आपको खबर पसंद आई होगी, थोड़ा खबर शॉकेज है, सरकार को और जल्दी चाहिए था, 1-2 महीना का वक़्त लेती, लेकिन इतना ज़्यादा वक़्त लेना कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है सरकार और अभ्यर्थी कहीं न कहीं इससे परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, तंग हैं और हर संडे सैटरडे को ट्विटर ट्रेंडिंग में कराया जा रहा है, ताकि सरकार के नज़र में रहे लेकिन सरकार कुछ इस तरह से आगे डेट ले जाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।